Good morning, students. I am Ankit Singh and I am a chemistry teacher in Sanjeev School. And today my topic is types of chemical reaction, which is a part of first chapter. So I am going to continue this topic. Okay. Before starting the chapter, I want to say that every students during this period, that is COVID-19, which is going on in our area, not only in our area but all over the country. So I hope every student is good and fine at home and they are taking all the precautions which are being suggested and guided by the government. Now, without wasting our time, let us move to the chapter. So I am going to start this chapter, that is chemical reaction and equation. Students, I am going to describe you the types of chemical reaction. Basically there are 5 types of chemical reaction. जो हमारे रिएक्शन होते हैं वो टोटल 5 तरीके के होते हैं, जो कि हमको क्लास 10th में पढ़ना है. आज हम इसी के बारे में स्टार्ट करेंगे. ठीक है. सबसे पहला जो केमिकल रिएक्शन होता है वो होता है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन. क्या होता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन. दूसरा होता है हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन. तीसरा होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. चौथा होता है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. और जो फिफ्थ होता है वो होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, जिसको हम रिडॉक्स रिएक्शन के भी नाम से जानते हैं. ठीक है. तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो बेसिकली ये 5 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है. इसको हम बारी बारी से समझेंगे. एक बात और बता दो, जो हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन है उसको भी 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. वो कौन कौन सी 3 कैटेगरी है तो मैं बता दूँ. पहला होता है हमारा थर्मल रिएक्शन, थर्मल डिकम्पोजिशन जिसको बोलते हैं. दूसरा होता है इलेक्ट्रोलाइटिकल डिकम्पोजिशन. और तीसरा जो होता है उसको बोलते हैं फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन. तो आज हम लोग इसी के बारे में स्टार्ट करेंगे. तो मैं आपको सबसे पहला जो है हमारा वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन. तो अब हम इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं. ठीक है. ना कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है? कॉम्बिनेशन का मतलब होता है 2 चीज़ों का जुड़ना. ठीक है. तो जैसे कि सपोज करो ये मार्कर का कैप है और ये मार्कर है, तो इसको अगर हम आपस में ज्वाइन कर देंगे तो दे विल बिकम ए सिंगल थिंग, दैट इज मार्कर. ठीक है. ये दोनों क्या है? इसके मार्कर का एक पार्ट कैप है और एक पार्ट ये है. तो दोनों को जब हमने ज्वाइन कर दिया तो सिंगल मार्कर हमको दिख रहा है. इट मीन्स बोथ ऑफ देम हैव कंबाइंड टू बिकम ए सिंगल प्रोडक्ट. तो हमारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन में भी ऐसा ही होता है. जब हम 2 रिएक्टेंट्स लेते हैं, उन दोनों रिएक्टेंट्स का आपस में रिएक्शन होता है और रिएक्शन के दौरान जब हमको सिर्फ एक प्रोडक्ट मिलता है तो उस टाइप के रिएक्शन को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन. चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं अच्छे से. सपोज ए इज ए रिएक्टेंट एंड बी इज अनदर रिएक्टेंट. ए एक हमारा रिएक्टेंट है, दूसरा रिएक्टेंट बी है. दोनों को हमने आपस में जोड़ा और ये क्या बन गया? ये भी एक रिएक्टेंट है, ये भी एक रिएक्टेंट है. रिएक्शन से पहले दोनों अलग अलग थे. रिएक्शन के बाद क्या हो गया? दोनों आपस में जुड़कर एक नया कंपाउंड बना लिया, दैट इज AB. तो इस तरह का जो रिएक्शन होता है उसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन. रिएक्शन जिसमें हमारा सिंगल रिएक्टेंट ये भी था, ये भी एक सिंगल रिएक्टेंट है, ये दोनों आपस में जुड़े तो एक नया प्रोडक्ट बना, दैट इज AB. तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये हमारा सिंगल प्रोडक्ट बना है, जबकि यहाँ पे रिएक्टेंट्स की संख्या कितनी थी? तो ये भी एक हमारा रिएक्टेंट है, ये भी एक हमारा रिएक्टेंट है. तो टोटल रिएक्टेंट्स कितने हो गए? 1 + 1 2. जबकि प्रोडक्ट में सिर्फ हमको एक ही मिला है, यानी 2 रिएक्टेंट्स थे और एक प्रोडक्ट है. तो ऐसे रिएक्शन को हम बोल रहे हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन. फॉर एग्जांपल कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू CO2. क्या है? ये कार्बन एक रिएक्टेंट है, ऑक्सीजन इज आल्सो ए रिएक्टेंट. दोनों आपस में रिएक्ट किए, क्या बना लिए? CO2. नाउ CO2 इज अ सिंगल प्रोडक्ट, whereas in reactants there are 2 reactants, one is carbon and the other is oxygen. तो ये 2 रिएक्टेंट्स थे, जब 2 मिलकर एक में चेंज हो, जब 2 मिलकर एक में चेंज हो तो ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन. टेक वन अदर एग्जांपल. H2 plus O2 gives H2O. Now this is also example of combination reaction. ठीक है. तो ये हमारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन है. अगर मान लो कोई रिएक्शन दिया हो जैसे H2O gives H2 plus O2, तो क्या ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है? तो हम कहेंगे नो, इट इज नॉट ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन. व्हाई?
बिकॉज यहाँ पे हमारा रिएक्टेंट एक है लेकिन प्रोडक्ट में हमको कितना मिला है 2, तो इस वजह से ये जो है ये पर्टिकुलर जो रिएक्शन है हमारा ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है। ओके, सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, नाउ लेट अस नाउ नेक्स्ट इज हेडिंग इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगला जो हेडिंग है वो क्या है हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब इसको समझते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है। डिकम्पोज का मतलब होता है टूटना। जब कोई भी चीज एक से ज्यादा पार्ट्स में टूटती है तो उसको हम बोलते हैं डिकम्पोज करना यानी टूटना। ठीक है, किसी भी चीज को जब हम तोड़ते हैं तो जितना हम पहले रिएक्टेंट में लेते हैं तो उनसे ज्यादा हिस्सों में टूटता है। सपोज ये मार्कर है, इसको अगर हम तोड़ दें तो अगर एक है तो जाहिर सी बात है एक से ज्यादा हिस्सा होगा, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, हम इसको बार बार तोड़ते हैं तो 3 4 भी हो सकता है। ठीक है, तो उसी तरह हमारा जो रिएक्शन है उसमें अगर रिएक्टेंट की संख्या 1 या 2 हो लेकिन प्रोडक्ट में हमारा अगर रिएक्टेंट में 1 है तो प्रोडक्ट 1 से ज्यादा हो, रिएक्टेंट में 2 हो तो प्रोडक्ट में 2 से ज्यादा हो, रिएक्टेंट में 3 हो तो प्रोडक्ट में 3 से ज्यादा हो। तो इस तरह का जो रिएक्शन होता है उसको हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नाउ लेट अस सी विद एन एग्जांपल। Now AB is a single reactant. When it decomposes to give A plus B, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारा सिंगल रिएक्टेंट है, एक रिएक्टेंट है, जबकि हमारा प्रोडक्ट में कितना 1 and 2, यानी 2 प्रोडक्ट्स बन रहे हैं एक सिंगल रिएक्टेंट से। तो उस तरह का जो रिएक्शन होता है उसको हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, जब कभी भी हमारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट से कम हो तो वो जो रिएक्शन होता है वो क्या बोलता है, क्या बोलते हैं उसको, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नाउ लेट अस सी विद एन एग्जांपल। H2O जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो किसमें टूटता है, H2 प्लस O2। तो हम देख सकते हैं रिएक्टेंट में हमारा 1 था जबकि प्रोडक्ट में हमारे 2 है। तो इस तरह का जो रिएक्शन होगा उसको क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। NH3 डिकम्पोज हुआ, किसमें टूटा, N2 प्लस H2 में। तो हम देख सकते हैं रिएक्टेंट में हमारा 1 है जबकि प्रोडक्ट में हमारे 2 है। तो इस तरह का जो रिएक्शन होता है उसको हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नाउ जो कोई भी रिएक्शन में रिएक्टेंट हमारा सिंगल हो, प्रोडक्ट में रिएक्टेंट की तुलना में ज्यादा हो, तो उसको हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब जरूरी नहीं कि हमेशा हमारा रिएक्टेंट एक ही हो, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल सपोज हमारे पास 2 रिएक्टेंट थे, A एंड B, AC एंड BD ले लेते हैं। ठीक है, नाउ व्हेन इट डिकम्पोजेस टू गिव यू A प्लस BC प्लस D, यानी यहाँ पे अभी हमारे कितने रिएक्टेंट हैं, 2 रिएक्टेंट हैं, जबकि प्रोडक्ट्स कितना है, 1 2 और 3, टोटल 3 प्रोडक्ट थे जबकि रिएक्टेंट हमारे 2 ही हैं, यानी 2 से ज्यादा हिस्से हुए हैं प्रोडक्ट के। जितना हमारे रिएक्टेंट्स थे उनसे जब ज्यादा होगा प्रोडक्ट्स में तो उस रिएक्शन को हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। तो इस तरह से हम आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, कौन हमारा डिकम्पोजिशन है। बात करें तो कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन दोनों एक दूसरे के उलट है, अपोजिट है। जहां कॉम्बिनेशन 2 जोड़कर 1 बनाते हैं तो वही डिकम्पोजिशन क्या करता है, 1 से 2 में चेंज होते हैं, या 2 से ज्यादा, 2 रिएक्टेंट है तो 2 से ज्यादा में प्रोडक्ट्स चेंज होते हैं। तो इस तरह का जो रिएक्शन होगा उसको हम बोलेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब अगला जो टॉपिक है दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से पहले बच्चों मैं ये कहूँगा कि इन एलिमेंट्स को आप नोट कर लो। ये आपने क्लास 8 में एक बार पढ़ा होगा और हो सकता है सारे बच्चे भूल गए होंगे, या जिनको याद हो तो अच्छी बात है। ये पहले एलिमेंट्स का नाम नोट डाउन कर लो। इन एलिमेंट्स का नाम नोट डाउन कर लोगे तो फिर ये रिएक्शन समझने में आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है कि जब भी कोई एलिमेंट्स होते हैं तो उनका रिएक्शन इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बेसिस पे डिपेंड करता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब, डिस का मतलब होता है स्थानांतरित करना, डिस्प्लेस माने कि उसके जगह को चेंज कर देना। तो कौन किसकी जगह को चेंज करता है ये डिपेंड करता है रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ एलिमेंट्स पे। रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ एलिमेंट्स का मतलब है कि जो एलिमेंट जितना ज्यादा रिएक्टिव होगा वो अपने से कम रिएक्टिव वाले एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा। मान लो 2 एलिमेंट्स है, एक हमारा कैल्शियम है और दूसरा मैग्नीशियम है। तो अगर मैग्नीशियम का कोई प्रोडक्ट है और जैसे हम उसके पास कैल्शियम का लेके जाएंगे तो कैल्शियम क्या करेगा, मैग्नीशियम को रिप्लेस कर देगा, खुद उसके साथ रिएक्शन कर देगा। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें हमारा हाईली रिएक्टिव एलिमेंट अपने से कम रिएक्टिव वाले को डिस्प्लेस कर देता है, उसके जगह को चेंज कर देता है, उस तरह के रिएक्शन को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाउ लेट अस सी विद एन एग्जांपल। मान लो हमारा HCl है, ठीक है,
हम हाइड्रोजन का पोजीशन देख सकते हैं यहाँ पर है, ठीक है। हमने HCl का रिएक्शन करा है किसके साथ, सोडियम के साथ, ठीक। नाउ सोडियम इज हाईली रिएक्टिव व्हेरेas हाइड्रोजन इज वेरी लेस रिएक्टिव देन सोडियम। तो जैसे ही सोडियम हाईली रिएक्टिव है, इसको हम HCl के पास साथ मिलाएंगे तो क्या होगा, सोडियम क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा और खुद एक रिएक्शन बना लेगा, खुद प्रोडक्ट बना लेगा NaCl+H2। यानी सोडियम HCl के साथ रिएक्ट किया, क्या किया, HCl में से हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, खुद सोडियम क्लोरीन के साथ रिएक्शन किया और क्या बना लिया NaCl, जबकि ये जो हाइड्रोजन था जो कि सोडियम से कम रिएक्टिव था, उसको डिस्प्लेस हो गया और क्या मिल गया हमको H2। उसी तरह मान लो कैल्शियम लिए, HCl के साथ रिएक्शन करा है, तो कैल्शियम यहाँ देख सकते यहाँ पे है, जबकि जो हमारा हाइड्रोजन है वो यहाँ पे है। दोनों में काफी डिफरेंस है। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कैल्शियम इज मोर रिएक्टिव, तो जो कैल्शियम ज्यादा रिएक्टिव वो क्या करेगा, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा। जैसे ही कैल्शियम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा, खुद रिएक्शन करेगा क्लोरीन के साथ, क्या बनाएगा CaCl2+H2। यानी कैल्शियम ज्यादा रिएक्टिव होने के नाते हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया और खुद रिएक्शन कर लिया क्लोरीन के साथ, क्या बन गया हमारा CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। उसी तरह एल्युमिनियम की बात करें, फिर HCl की बात करेंगे, HCl के साथ रिएक्शन करेंगे, क्या बनेगा, एल्युमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, क्या बन जाएगा हमारा AlCl3+H2। लेकिन सपोज करो हमारा मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 और इसका रिएक्शन हम एल्युमिनियम के साथ करेंगे, तो फिर क्या होगा, तो हम देख सकते हैं एल्युमिनियम का पोजीशन मैग्नीशियम के बाद है, तो एल्युमिनियम को हम मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ मिलाएंगे तो एल्युमिनियम अब मैग्नीशियम को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि मैग्नीशियम खुद ही एल्युमिनियम से ज्यादा रिएक्टिव है, तो जब ये खुद ही ज्यादा रिएक्टिव है तो एल्युमिनियम को मैग्नीशियम क्या करेगा, रिमूव कर देगा। यानी उस केस में एल्युमिनियम मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन नहीं कर पाएगा, इसलिए हमारे यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन विल बी हैपन, ठीक है। एक और मैं एग्जांपल आपको देता हूँ इसके। नाउ सपोज करो जिंक है, जिंक का हमने रिएक्शन करा है मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ, तो क्या ये रिएक्शन करेगा, तो हम ये देखेंगे कि जिंक ज्यादा रिएक्टिव है कि मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव है। अगर जिंक मैग्नीशियम से ज्यादा रिएक्टिव हो तब तो मैग्नीशियम को रिमूव कर देगा, लेकिन अगर मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव हुआ और जिंक कम हुआ तो रिएक्शन नहीं हुआ। यानी इसको ज्यादा रिएक्टिव होना होगा मैग्नीशियम क्लोराइड से, मैग्नीशियम से, तब हमारा रिएक्शन होगा, अदरवाइज रिएक्शन नहीं होगा। तो जिंक कहाँ है, हमारा यहाँ है, मैग्नीशियम पहले, यानी मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव है, जिंक कम है, तो रिएक्शन नहीं होगा। उसी तरह एल्युमिनियम प्लस H2SO4 लिए, तो हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कौन सा एलिमेंट है, हाइड्रोजन है, यहाँ पे कौन सा एलिमेंट है, एल्युमिनियम है। अब एल्युमिनियम कहाँ है, यहाँ है, जबकि हाइड्रोजन कहाँ है, यहाँ है। नाउ एल्युमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, सो एल्युमिनियम क्या करेगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, खुद रिएक्शन कर लेगा सल्फर के साथ, सल्फेट के साथ क्या बना लेगा Al2SO4 थ्राइस प्लस H2। तो ये डिपेंड किस पे कर रहा है, कब रिएक्शन होगा कब नहीं रिएक्शन होगा, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। तो अगर आपने ये नोट किया है तब तो ये रिएक्शन समझ में आएगा, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप फिर रिएक्शन समझ नहीं पाओगे, क्योंकि ये जो पूरा रिएक्शन है वो इसी पे बेस्ड है, इसको बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। ये क्लास 8 में भी था, क्लास 10 में भी, क्लास 10 में चूंकि थर्ड चैप्टर में दैट इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, तो अभी आप बस इसको उतार लो, ठीक है।